नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी की जिसने पहचान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। एक क्राइम सीन है, दो सस्पेक्ट्स हैं और सबूत के तौर पर खून की सिर्फ एक बूंद। जवाब तो डीएनए में छिपा है, ये तो हम जानते हैं, पर सवाल यह है कि हम उस जवाब तक पहुंचेंगे कैसे। चलिए इस जेनेटिक पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें पहले इसके पीछे की साइंस को समझना पड़ेगा। और ये सब शुरू होता है एक बहुत ही छोटे से मगर बहुत ज़रूरी फ़र्क से। आपको शायद यकीन ना हो, पर किन्हीं भी दो इंसानों का डीएनए 99.9% एक जैसा होता है। जी हाँ, हमारे जो करीब 3 अरब बेस पेयर्स हैं ना, उनमें से ज़्यादातर बिल्कुल सेम हैं। तो फिर हमें एक दूसरे से अलग क्या बनाता है? भाई हमारी असली पहचान, हमारी यूनिकनेस, वो छिपी है बाकी बचे सिर्फ 0.1% में। और यकीन मानिए, सारा खेल इसी 0.1% का है। अब साइंटिफिक भाषा में इसी फ़र्क को कहते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए, ये कोई रेयर म्यूटेशन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा वेरिएशन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास होता है और आबादी में काफ़ी कॉमन होता है। असल में यही जेनेटिक वेरिएशन की नींव है, और इसी की वजह से हमारे डीएनए के कुछ हिस्सों में जो दोहराव होते हैं उनकी संख्या अलग अलग होती है। तो सवाल ये उठता है कि साइंटिस्ट्स डीएनए में इस 0.1% के फर्क को ढूंढते कहाँ हैं? मतलब वो कौन से खास हिस्से हैं जो हर इंसान को एक अलग जेनेटिक पहचान देते हैं? इसका जवाब है सैटेलाइट डीएनए। अब ये क्या चीज़ है? ये डीएनए के वो हिस्से हैं जहां एक ही सीक्वेंस बार बार रिपीट होता है। मजे की बात यह है कि ये हिस्से हमारे शरीर के लिए कोई प्रोटीन नहीं बनाते, पर इनमें पॉलीमॉर्फिज्म यानी वेरिएशन इतना ज्यादा होता है कि ये पहचान के लिए एकदम परफेक्ट बन जाते हैं। और इसी सैटेलाइट डीएनए का एक खास टाइप है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। शॉर्ट में कहें तो VNTR। और बस यही है वो जेनेटिक बारकोड जिसका इस्तेमाल फिंगरप्रिंटिंग में होता है। यहां होता क्या है कि एक छोटा डीएनए सीक्वेंस कई बार रिपीट होता है, और असली खेल ये है कि हर इंसान में इन रिपीट्स की संख्या अलग अलग होती है। जरा इस स्लाइड पर देखिए, क्रोमोसोम पर ये जो रंगीन ब्लॉक्स दिख रहे हैं ना, यही VNTRs हैं। अब गौर से देखिए कैसे इंसान A और B में इन रिपीट्स की संख्या अलग है। इतना ही नहीं, एक ही इंसान के अंदर जो क्रोमोसोम उसे पिता से मिला है और जो मां से मिला है, उनमें भी ये संख्या अलग हो सकती है। कमाल है ना? तो अब हम ये तो समझ गए कि ढूंढना क्या है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि साइंटिस्ट्स लैब के अंदर इन VNTRs का पता लगाते कैसे हैं। ये पूरी टेक्निक सर एलेक जेफरीज ने डेवलप की थी। ये पूरी प्रोसेस ना 6 मेन स्टेप्स में होती है। सबसे पहले स्टेप 1, डीएनए आइसोलेशन, यानी सैंपल के सेल से डीएनए को बाहर निकालना। इसके बाद स्टेप 2, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नाम के मॉलिक्यूलर कैचियों से डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। फिर आता है स्टेप 3, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें इन टुकड़ों को साइज के हिसाब से अलग करते हैं। स्टेप 4 है सदन ब्लॉटिंग, जहां इन अलग हुए टुकड़ों को एक नायलॉन मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर किया जाता है। 5वें स्टेप में एक रेडियो एक्टिव VNTR प्रोब इन टुकड़ों से जाकर चिपक जाता है। और आखिर में स्टेप 6, ऑटो रेडियोग्राफी, जो एक्सरे फिल्म पर इस पूरे पैटर्न को एक तस्वीर की तरह दिखा देता है। इन सारे स्टेप्स में से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसे एक तरह की मॉलिक्यूलर रेस समझ सकते हैं। इसमें होता क्या है कि डीएनए के टुकड़ों को बिजली की मदद से एक जेल के अंदर दौड़ाया जाता है। अब सिंपल सा रूल है, जो टुकड़े छोटे होते हैं वो तेज भागते हैं और ज्यादा दूर तक जाते हैं, और जो बड़े टुकड़े होते हैं वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो अब जब हम इस पूरी प्रोसेस को समझ चुके हैं, तो चलिए वापस चलते हैं अपने क्राइम सीन पर। अब हम इस जानकारी का इस्तेमाल करके केस को सुलझाएंगे। तो ये रही वो फाइनल एक्सरे फिल्म, यानी हमारा ऑटो रेडियोग्राम। यही हमें कातिल तक पहुंचाएगी। देखिए यहां हमें अलग अलग बैंड्स का एक पैटर्न दिख रहा है ना? सबसे पहले नजर डालते हैं क्राइम सीन से मिले सैंपल्स पर, जिसे C से दिखाया गया है। ये है हमारा मेन सबूत। हमें बस इसी पैटर्न को सस्पेक्ट्स के पैटर्न से मैच करना है। तो क्या क्राइम सीन C का पैटर्न सस्पेक्ट A से मैच हो रहा है? जरा ध्यान से देखिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बैंड्स एक लाइन में हैं ही नहीं। इसका सीधा मतलब है कि सस्पेक्ट A का डीएनए क्राइम सीन पर मिले डीएनए से अलग है। अब बारी है सस्पेक्ट B की, और ये देखिए क्राइम सीन C और सस्पेक्ट B के बैंड्स का पैटर्न एकदम परफेक्ट मैच। ये साफ साफ बताता है कि क्राइम सीन पर मिला डीएनए सस्पेक्ट B का ही है,
और लीजिए केस सॉल्व हो गया। तो हमने देख लिया कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और इंसाफ दिलाने में कितनी अहम है, पर इसका इस्तेमाल सिर्फ क्राइम सीन तक ही नहीं रुका है। चलिए जाते जाते एक बार फिर से इन जरूरी शब्दों को दोहरा लेते हैं। सबसे पहले डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, यानी वो जेनेटिक वेरिएशन जो हम सबको यूनिक बनाता है। फिर है सैटेलाइट डीएनए, याद है डीएनए के वो हिस्से जहां सीक्वेंस बार बार रिपीट होता है। इसी से जुड़ा है वीएनटीआर, हमारा अपना पर्सनल जेनेटिक बारकोड, जहां इन रिपीट्स का नंबर सब में अलग होता है। और आखिर में ऑटो रेडियोग्राम, यानी वो फाइनल एक्सरे इमेज जो हमें डीएनए बैंड्स का यूनिक पैटर्न दिखाती है। अब देखिए, फोरेंसिक जांच के अलावा भी इस टेक्नोलॉजी के बहुत सारे जबरदस्त इस्तेमाल हैं, जैसे पैटर्निटी टेस्टिंग में, जहां ये रिश्तों को साइंटिफिक तौर पर कंफर्म करती है। इसका इस्तेमाल आबादी और जेनेटिक डाइवर्सिटी को समझने में भी होता है, जिससे हमें इंसानी विकास के बारे में पता चलता है। और तो और मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में भी कुछ जेनेटिक बीमारियों का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ये टेक्नोलॉजी अपराधों को सुलझाती है, रिश्तों की गुत्थियां सुलझाती है। पर सोचने वाली बात यह है कि हमारे डीएनए में और ऐसे कौन-कौन से राज हैं जो खुलने का इंतजार कर रहे हैं? क्या लगता है?